SK मीडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान और आप देख रहे हैं SK मीडिया। सबसे पहले खबर है मालवा के मंदसौर जिले के भैंसोदा मंडी से, जहां अंधेरे से रोशनी की ओर भैंसोदा नगर परिषद, पर वहीं दूसरी ओर बड़ा संकट बना हुआ है जल संकट। 18,344 जनसंख्या की आबादी वाली ग्राम पंचायत भैंसोदा अब नगर परिषद बन चुकी है। नगर परिषद बनते ही क्षेत्र के विकास के लिए प्रदेश से रोड, लाइटें व स्वच्छता के लिए स्वच्छता सामग्री आना शुरू हो गई, जिसका कल शाम लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ ने हाई फोकस रोड लाइटों का स्विच दबाकर उद्घाटन किया। सचिव ईश्वर बोरा ने बताया कि अभी तक नगर परिषद भैंसोदा में बिजली के लिए कुल 4 फोकस लाइटें आई है, जिसमें से एक परिषद के सामने परिसर में, एक हाई स्कूल और 2 भैंसोदा मंडी की सब्जी मंडी और शासकीय स्कूल व आंगनबाड़ी परिसर में लगवाई गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी गिरीश शर्मा ने कहा कि स्वच्छता की व्यवस्था को सुचारू करते हुए 6 संयुक्त सोलर शौचालयों को सार्वजनिक स्थानों पर लगवाया गया है। बाकी 4 महिला व 4 पुरुष सिंगल शौचालयों को भी जल्द ही लगवाया जाएगा। साथ ही 45 कचरा गाड़ी व 45 डस्टबिन भी स्वच्छता सामग्री के रूप में आए हैं। लोकार्पण कार्यक्रम में लोगों ने क्षेत्र की बड़ी समस्या बना हुआ जल संकट के बारे में विधायक महोदय से पूछा, तो उन्होंने कहा कि पहले जो रावतभाटा पेयजल परियोजना से वैकल्पिक व्यवस्था की हुई थी, जिससे संधारा, भैंसोदा और भैंसोदा मंडी के साथ समीपवर्ती राजस्थान के भवानी मंडी में भी जल आपूर्ति हो रही थी, परंतु भवानी मंडी में अन्य पेयजल व्यवस्था होने से अब रावतभाटा से आपूर्ति बंद हो चुकी है, जिसके कारण पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही। उसको पुनः शुरू करवाने के लिए मैंने कोटा विधायक ओम बिरला को पत्र भी लिखा है, जिसके लिए प्रयास जारी है। वहीं दूसरी ओर पूर्व सरपंच श्याम गुजर का कहना है कि पंचायत ने गांधी सागर चंबल लाइन ने एक पॉइंट से तालाब में पानी छोड़कर तालाब के नीचे के पेयजल कुओं को रिचार्ज करने के लिए पाइपलाइन जोड़कर भरने की व्यवस्था की थी, किंतु मैंने देखा कि इस क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि जो कि आगे भी इस क्षेत्र का नेतृत्व करने की इच्छा रखते हैं, वे तालाब में पेयजल कुओं को रिचार्ज करने के लिए छोड़े गए चंबल के पानी को भी नहीं छोड़ रहे, उसमें पाइपलाइन जोड़कर सरकारी जमीन को पीवत कर खेती कर रहे हैं। वहीं समस्या के समाधान के लिए फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था गांधी सागर कृषि लाइन से एक ओवरफ्लो वाल लगाकर तालाब में बड़ा पाइपलाइन छोड़ दिया जाए, ताकि कृषकों द्वारा कृषि हेतु पानी की पर्याप्त पूर्ति हेतु होने के बाद अपने कृषि हेतु दिए गए वाल बंद होने के पश्चात बाकी पानी तालाब में वापस आ जाए, जिससे पानी स्वयं ही तालाब से फिल्टर होकर तालाब के नीचे वाले पेयजल कुओं को रिचार्ज करता रहेगा, जिससे पूरी नगर परिषद भैंसोदा को पर्याप्त पेयजल मिलता रहेगा। भैंसोदा मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट, कपिल चौहान। सर, आज लाइटों का उद्घाटन किया है, क्या है? देखिए, हम सबको मालूम है कि भैंसोदा नगर पंचायत हो गई है, और चूँकि नगर पंचायत हो गई इसलिए अभी यहाँ पर और नगर पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहेगा CMO। यहाँ के विकास के लिए भी प्रदेश से बजट आएगा। ये प्रथम उसमें ही अभी 4 हाई मास्क लगाए ताकि हर चौराहे पर रोशनी ठीक प्रकार से हो, अंधेरा दूर हो। कुछ चलित शौचालय भी यहाँ पर भेजे हैं ताकि उनका भी उपयोग नगर की जनता को करने को मिले, और इसलिए विकास के काम अब क्रम से लगातार होते रहेंगे। सर, बिजली के विकास की अगर बात करें, पर यहाँ पर पानी को लेकर काफ़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। यहाँ की पानी की समस्या, पेयजल की मेरे ध्यान में है। खेतों में सिंचाई की व्यवस्था तो हो गई, हमको मालूम है, पर पेयजल की समस्या है। पेयजल की समस्या का भी निदान जल्दी होगा। हमारे यहाँ जो राजस्थान से जो पाइपलाइन द्वारा सिंचाई के लिए भवानी मंडी वाली लाइन है, उसका एग्रीमेंट हुआ था कि हमारे यहाँ से निकल रही है, इसलिए हमारे यहाँ पे हर गांव में उनको पॉइंट देना है, और वो इतने समय से मिल भी रहे थे हमको। उस समय समस्या नहीं थी, क्योंकि भवानी मंडी से उनकी अलग व्यवस्था हो जाने के कारण उन्होंने ओंडवा राजस्थान से उसको बंद कर दिया है। मैंने अभी ओम जी बिरला को भी पत्र लिखा है। झालावाड़ जिले के पिड़ाव में 3 कौवे मृत मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। कस्बे के चक्कर चौपन कब्रिस्तान में 3 मृत कुएं पड़े हुए थे। मृत कौवों की सूचना उपखंड अधिकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद नगर पालिका के लिपिक श्याम बिहारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृत कौवों को देखकर पशु चिकित्सक को सूचित किया। सूचना पर पशु चिकित्सालय के कंपाउंडर ने मौके पर पहुंचकर मृत कौवे को अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए पशु चिकित्सालय ले गए। कौवों की मौत की खबर से शहर में आग की तरफ फैल गई और सनसनी सी हो गई। बर्ड फ्लू का खतरा देख लोग सहम गए हैं। पिड़ावा से खालिद रजा की रिपोर्ट।
झालावाड़ जिले के पिड़ाओं में आगामी नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर उपखंड अधिकारी उमेश सिंह ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शहर के सभी 21 मतदान केंद्रों की व्यवस्थाएं देखी। मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने हटाने के लिए बैठे बूथ लेवल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी ने नगर पालिका के 20 वार्डों के लिए बनाए गए 21 मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू करने के भी निर्देश दिए, जिसमें सभी मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, रैंप सहित अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। पिड़ावा से खालिद रजा की रिपोर्ट। पालिका इलेक्शन के तहत हमने यहाँ पर पिड़ावा के अंदर 21 बूथ हैं और 21 बूथों को हमने चेक किया है। सभी बूथ के ऊपर प्रकरण हमको पाए गए हैं और जिनकी एज 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष हो चुकी है, उनके नाम जोड़ने का ये अभियान चलाया गया है। आज दिन भर ये अभियान चलेगा। शाम को 5 बजे तक सभी BLO अपने बूथ के ऊपर बैठेंगे और फॉर्म लेंगे। कहीं कोई एब्सेंट नहीं पाएगा? नहीं, कोई एब्सेंट नहीं पाएगा, सभी बूथ पर प्रेजेंट पाए गए। मंदसौर जिले के बाद मुख्य व्यावसायिक और व्यापारी दृष्टि से आबादी के क्षेत्र में मंदसौर जिले के बाद शामगढ़ मुख्य स्थान है और नागदा कोटा के मध्य सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन शामगढ़ है। कोरोना महामारी के चलते बंद पड़ी प्रमुख ट्रेनें जयपुर, मैसूर, फिर रामनगर, बांद्रा और अब भगत की कोठी जैसी मुख्य ट्रेनों के स्टॉपेज को खत्म करने से क्षेत्र के नागरिकों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर रविवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रमुख ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर डिप्टी SS श्री मुकेश कुमार मीणा को रेलवे महाप्रबंधक के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा शीघ्र ट्रेनों के स्टॉपेज नहीं करने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी। इस अवसर पर अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। ज्ञापन का वाचन पंकज मुदावदिया ने किया। मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट, पंकज निडर। जो वर्तमान में जो ट्रेनें इन पटरियों पे दौड़ रही है, जिनका स्टॉपेज पूर्व से भी यहाँ पे शामगढ़ के स्टेशन पे था, पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, उसके क्षेत्र की समस्या और जनता की, किसानों और व्यापारियों की तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि ये अंग्रेजों के ज़माने का स्टेशन है और जिला मुख्यालय को एक्सप्रेस ट्रेन और क्षेत्र के विकास को जोड़ने वाला स्टेशन है। इस पर जो ट्रेनें निकल रही है, उनका स्टॉपेज जो ठहराव जो बंद किया गया, वो स्टॉपेज वापस जल्द चालू किया जाए, नहीं तो कांग्रेस चरणबद्ध तरीके से एक एक करके आंदोलन करेगी। उसकी सारी जवाबदारी रेलवे प्रशासन की। आप लोगों को किस विषय को लेकर दिया गया और कौन कौन सी ट्रेन के ठहराव के लिए बोला गया है? जी सर, नगर कांग्रेस कमेटी शामगढ़ द्वारा मेरे को ज्ञापन दिया है भगत की कोठी, जयपुर, मैसूर और मैसूर जयपुर इन ट्रेनों के रुकाव के लिए। केंद्र सरकार और रेलवे बोर्ड द्वारा जो निर्णय लिया गया है गाड़ियों को बंद करने का, हमने उसकी मांग को लेकर के रेलवे बोर्ड और रेल मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हमारे माननीय सांसद जो बड़े बड़े बातें करते हैं और बहुत बड़ा अपना बताते हैं कि हमने ये करा वो करा, उनका हम जल्दी, अगर मांगे नहीं मानी जाती, उनका पुतला फूंका जाएगा। सोयत कला में माली समाज के समाजजनों व माताओं बहनों ने माली समाज की धर्मशाला में एकत्रित होकर समाज की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले की जन्म जयंती मनाकर माता सावित्रीबाई व महात्मा गांधी ज्योतिबाई फूले की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और माता सावित्रीबाई फूले के जीवन पर प्रकाश डाला। समाज के समाजजनों को सामाजिक कार्य में रुचि लेने की बात कही। इस अवसर पर समाज की युवा पीढ़ी व माता बहनों ने आगे बढ़कर भाग लिया। सोयत कला से कमलेश माली की रिपोर्ट। सोयत कला नगर में ट्रैफिक को लेकर पुलिस प्रशासन और नगरीय प्रशासन की किसी भी तरह की उचित व्यवस्था नहीं है। नगर के मुख्य मार्गों पर भी ना कोई बैरिकेड से और ना ही ट्रैफिक अव्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है। SK मीडिया ने इसी अव्यवस्था को लेकर 1 माह पूर्व भी प्रशासन को अपना कर्तव्य याद दिलाया था, लेकिन प्रशासनिक लोग अपने व्यक्तिगत रिश्तों को निभाने के चक्कर में नगर में ही हो रही अव्यवस्थाओं से आज भी अनभिज्ञ दिखाई दे रहे। अब देखना यह है कि आखिर कब तक प्रशासन अपने व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर नगर की व्यवस्थाओं को नहीं समझते हैं। आगर मालवा से कमलेश माली की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम कवराखेड़ी में शनिवार रात 8 बजे के लगभग 500 रुपये के मामूली लेन देन का विवाद इतना बढ़ गया कि जिसके रुपये देने थे उसकी मोटरसाइकिल पैशन प्रो में आग लगा दी गई, जिसके कारण गाड़ी जल गई एवं देनदार के साथ मारपीट भी की गई। थाना प्रभारी राजीव कुमार उकिये ने जानकारी देते हुए बताया कि मात्र 500 रुपये के लेन देन को लेकर विवाद किया गया था। ग्राम दूलिया खेड़ी निवासी संजय पिता गंगाराम सोंधिया ने गाँव कवराखेड़ी निवासी जगदीश डांगी को 500 उधार दिए थे। जब मांगने के लिए संजय कवराखेड़ी पहुंचा तो उसने रुपये देने से इनकार करते हुए जान से मारने की धमकी दी एवं मारपीट की। संजय की मोटरसाइकिल पैशन प्रो को आग लगा दी गई। आरोपी जगदीश डांगी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है एवं मामला विवेचना में लिया गया। सोयत कला से कमलेश माली की रिपोर्ट। नगर से लगभग 9 किलोमीटर दूर ग्राम अमानपुरा सोयत खुर्द में
एक युवक गांव के ही एक घर में घुस गया। जब परिवार के लोगों ने देखा तो उक्त युवक बंधक बनाते हुए अच्छी खासी धुनाई कर दी, जिसके कारण उक्त युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे झालावाड़ निजी चिकित्सालय में रेफर किया गया। छेड़खानी का प्रकरण दर्ज। थाना प्रभारी राजीव कुमार उइके ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार रात चित्तरलाल पिता रोडूलाल दागी निवासी अमानपुरा सोयतखर्द परिवर्तित नाम रामबाई घर में बुरी नीयत से घुस गया था। परिवारजनों ने पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया। वहीं फरियादी परिवर्तित नाम रामबाई ने थाने में आकर उक्त युवक के खिलाफ छेड़खानी के आरोप लगाए। संबंधित उक्त युवक के खिलाफ छेड़खानी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। हालांकि अभी उक्त युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार चल रहा है। मामला विवेचना में लिया गया। सोयतकला से कमलेश माली की रिपोर्ट। भारत विकास परिषद मध्य भारत पश्चिम ब्रांच शाखा शामगढ़ द्वारा ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय मंदसौर के सहयोग से शासकीय हॉस्पिटल शामगढ़ में रक्तदान शिविर संपन्न हुआ, जिसमें 59 यूनिट रक्तदान हुआ। प्रभारी दीपक मुजावदिया, डॉक्टर अजय चौहान, नरेंद्र चौधरी एवं ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय के लैब टेक्नीशियन मंजूर अहमद ने बताया कि ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय में रक्त की कमी को देखते हुए भारत विकास परिषद शामगढ़ शाखा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजित कर पीड़ित मानवता की सेवा में बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। आज के रक्तदान शिविर में युवाओं एवं महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा इस शिविर को सफल बनाया। वहीं नगर की सेवाभावी महिला कला जीजी ने लगातार 28वीं बार रक्तदान किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष विनोद काला एवं प्रांतीय पदाधिकारी मनोज जैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद चावड़ा, प्रवक्ता राकेश धनोतिया ने भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर परिषद के सदस्यगण उपस्थित रहे एवं रक्तदान किया गया। परिषद द्वारा रक्तवीरों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। शामगढ़ शाखा के अध्यक्ष मुकेश दानगढ़ एवं सचिव राजेश धनोतिया, कोषाध्यक्ष हुकमचंद पुरसवानी ने ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय की टीम एवं सभी रक्तवीरों का आभार व्यक्त किया। मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट पंकज नीडर। मंदसौर ब्लड बैंक सोसाइटी के तत्वावधान में शामगढ़ में आज आयोजित किया गया है। अभी तक 55 यूनिट ब्लड एकत्रित हो गया है और रक्तदाताओं का अपार उत्साह है। सभी रक्तदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कितनी बार रक्तदान किया अभी तक? आज 28 बार। तो आप क्या जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जनता को समझदार है, उनको इतना पता चलना चाहिए कि एक लेडीज इतना रक्तदान कर रही है, तो क्या उनमें इतनी हिम्मत नहीं है क्या? ये तो प्रभु की देन है, देना चाहिए, मन की भावना बननी चाहिए। जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर चाटूखेड़ा और घोटाखेड़ा के बीच में एम्बुलेंस और बाइक की टक्कर में बाइक सवार ब्यावरा के छाटा चमारी गांव के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार उसकी पत्नी और बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी है कि दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां एक और मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि एम्बुलेंस के टायर तक अलग हो गए और सड़क के किनारे जा गिरी। घटना के बाद से मामले को लेकर क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया। राजगढ़ से वीरमपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। और ये थे आज के मुख्य समाचार। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहिए एसके मीडिया न्यूज के साथ। एसके मीडिया न्यूज प्ले स्टोर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब आ गया है हिंदी न्यूज ऐप। डेली न्यूज, वॉच न्यूज वीडियोस और मोबाइल के की स्क्रॉल पर न्यूज स्टोरीज, ब्रेकिंग न्यूज, सीधे लाइव अपडेट्स, इलेक्शन की हर ताजा अपडेट्स, स्पेशल स्टोरीज, देश प्रदेश की लाइव अपडेट्स, सिर्फ आपके मोबाइल में हर जगह हर समय। डाउनलोड नाउ एसके मीडिया न्यूज।